दोस्तों, आप लोगों का कमेंट था कि हमारा जो ये खूबसूरत स्टार मोगरा है, मैंने सुबह जो है ये वीडियो थोड़ा लेट बना रही हूँ, तो फूल सारे तोड़ लिए थे। कुछ फ्लावर आज भी खिले थे क्योंकि सुबह सुबह पूजा भी करनी होती है, तो इसीलिए जो है फूल तो मैं टाइम पर तोड़ ही लेती हूँ, लेकिन वीडियो बनाने में लेट हूँ। तो चलिए इनकी केयर किस तरह से करते हैं कि आपको महीने में कम से कम 2 से 3 बार भर भर कर कलियाँ और फूल मिलेगी। तो लॉन्ग वीडियो है, ज़रूर देख लीजिए। अगर आपके पास ये प्लांट है और आप जो है फ्लावर नहीं ले पा रहे हैं, तो मेन है कि देखिए, अगर फ्लावर लेना होता है या इस तरह का ग्रीन लिश, आपको ये सब तो दिख ही रहा होगा, इसका मतलब है इसमें फूल है, फूल खिला था। और मैं वीडियो दिखाऊंगी आगे, 2 दिन पहले का ही है। उसके बाद भी इसमें काफ़ी फूल आ रहे हैं, अभी भी इसमें कलियाँ है। इन प्लांट का एक चीज़ क्या रहता है ना कि एक बार कलियाँ बन जाती है, उसके बाद कंटिन्यू आपको 4-5 दिन या 1 हफ्ता तक फूल मिलता रहेगा। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब प्लांट में एक भी कलियाँ नहीं रहती हैं। वो जो सिचुएशन होता है, या कई लोगों का ऐसा होता है कि कलियाँ बनती ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है या क्या नहीं करना है, पूरा पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आपने यूट्यूब में मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचा है या आपके पास ये प्लांट है, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिए और देख लीजिए कि क्या कंडीशन में क्या काम करना होता है, क्योंकि इस प्लांट से फूल लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। बाकी प्लांट फिर भी दिक्कत करता है, लेकिन मोगरा और जो हमारा जितनी जितनी भी तरह की मोगरे हैं, चाहे आपके पास नॉर्मल मोगरा है, स्टार मोगरा है, बटन मोगरा है, सबकी केयर आप इसी तरह से कर सकते हैं। सब में फूल आएगा, ये पक्का बात है, क्योंकि मेरे पास कम से कम 3-4 वैरायटीज़ तो होगी। हाइब्रिड मोगरा है, स्टार मोगरा है, नॉर्मल देसी वाला जो मोगरा है वो भी है, बटन मोगरा भी है, तो हर तरह का है। और मैं सबकी केयर लगभग सेम करती हूँ, और फूलों की कोई कमी मुझे अभी तक मोगरे में नहीं दिखा है। मोगरे में मेरे पास 4-5 प्लांट होने के कारण क्या है ना, एक में आता रहता है, दूसरे में कलियाँ बनती रहती है, फिर किसी में नहीं आ रहा तो मैं खाद डाल देती हूँ। तो इस तरीके से ना सब में फूल आता रहता है, किसी किसी में तो प्लांट में रहता ही है। तो राधा रानी का श्रृंगार तो मेरा इसी से ही होता है, आपने देखा भी होगा। अगर कोई मेरे न्यू वीडियो देखना चाहते हैं उनका, तो ज़रूर देखिए। तो चलिए इनका जो टिप्स है वो सब बताते हैं। दोस्तों, मोगरा में बहुत सी वैरायटीज़ होती है, जैसे ये वाला हाइब्रिड या इसको स्टार मोगरा भी बोलते हैं। मेरे पास बटन मोगरा भी है या नॉर्मल मोगरा भी है, हर तरह का मोगरा मेरे पास अवेलेबल है। और एक देसी का भी हाइब्रिड आया है अभी, तो वो भी है। तो काफ़ी वैरायटीज़ है। तो मेरे तो लगभग मैंने शुरू में ही बोला कि सब में फूल आता है, लेकिन मैं जो है इसमें कंप्लीट वीडियो बताने वाली थी, क्योंकि आप लोगों का कमेंट था कि प्लांट्स ख़रीद कर लाते हैं और इतना साल टिकता नहीं है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बताया था कि ये जो मेरा प्लांट है करीब 3.5 साल का है। तो किसी व्यूवर्स ने बोला कि है ना, हमारा तो 1 साल भी नहीं चलता है प्लांट्स। तो देखिए, जब भी मैं फरवरी मार्च महीना आता है ना, इसका डॉर्मेंसी से बाहर आता है, उस समय ना इनके रूट्स को कट करना होता है और रिपोर्टिंग करना होता है। वो वीडियो मैंने अटैच नहीं किया है इसमें। फरवरी मार्च में ही करना होता है वो इस समय आप नहीं कर सकते, इसीलिए मैं वो चीज़ नहीं बता रही हूँ। तो उस समय जो है इसको आपको जो है हार्ड प्रूनिंग वगैरह करना या जो रूट्स की कटिंग वगैरह करना, अच्छी पॉटिंग मिक्स देना, ये सारा काम उस समय करती हूँ मैं, ताकि ये पूरे साल मतलब तैयार हो जाए, फिर से रेडी हो जाए अपने प्लांट को फ्लावर देने के लिए। ये तो हो गई फरवरी और मार्च की बात। लेकिन अभी अगर आप ये प्लांट नर्सरी से लाते हो, कोई भी मोगरा लाते हो, तो उसकी रिपोर्टिंग सबसे पहले कैसे करें और आप अपने प्लांट को घना किस तरह से बना सकते हैं, ये होता है मेन टिप्स। क्योंकि मेरा प्लांट जो है वो 3.5-4 साल का लगभग हो चुका है, तो अभी वो आपको काफ़ी खूबसूरत दिख रहा होगा। लेकिन जब हम नर्सरी से मैं ख़रीद कर लाई थी ना, ये करीब देख लीजिए, ये बहुत पुरानी वीडियोज़ है, मैंने वो लिया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तब मेरे पास ये एक ही प्लांट था, और सच बता रही हूँ, मुझे इसका जो केयर किस तरह से करते हैं वो मुझे नहीं भी पता था। लेकिन मैं मेरे सब मोगरे की प्लांट की जैसे केयर करती हूँ, उस तरीके से इसकी जब देखभाल करना स्टार्ट किया, तो ये भी अच्छे से ग्रो हुआ। तो इसके लिए मैंने जो मिट्टी है उसका हाफ़ कोकोपीट, हाफ़ उसका जो है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके वहाँ चिकनी मिट्टी है तो आप सैंड मिलाइए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। करीब 100 ग्राम जितना नीम की खली, 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर,
इसमें आप लगा सकते हैं प्लांट को, लेकिन मैं कुछ और भी ऐड करती हूँ ज़्यादा ग्रोथ के लिए। उसके लिए मैंने हॉर्न मील लिया है 1 मुट्ठी, उसके साथ जो है बोन मील 1 मुट्ठी और 1 मुट्ठी सरसों की खली। ये तीनों ऑप्शनल है, आप मिला सकते हैं, अगर मिलाएंगे तो अच्छी ग्रोथ होती है और जल्दी से फ्लावर आने लगता है। इस तरह की पॉटिंग मिक्स बनाकर मैंने इस प्लांट को जो है रिपॉटिंग किया था। और मोगरे की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है टेराकोटा पॉट, क्योंकि ये पूरे समर सीज़न में आपको जो है फ्लावर देगा। तो आप कोशिश करें कि मिट्टी का ही गमला में लगाए। ड्रेनेज होल के ऊपर एक गमले का टुकड़ा रखा और जो पॉटिंग मिक्स बनाया उससे फिल करना है और उसके बाद जो है इस प्लांट को बीच में बिठा देना है आपको। और हाँ, ध्यान रखिए, अगर अभी आप ये प्लांट लाएंगे ना नर्सरी से, तो आपको गमला पूरा भरना पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे रेनी सीज़न आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी जगह मत छोड़िएगा। लेकिन अगर गर्मी के टाइम पे करते तो हमें ऊपर से ना 1-1.5 इंच जितना खाली रखना होता है। ये सारे टिप्स हैं जो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट जो हर साल मर जाता है ना, वो चीज़ नहीं होगी और एक ही प्लांट आपका काफ़ी दिनों तक चलेगा। तो ये अच्छे से पानी देना है और इसमें ना 1-2 कलियाँ थी, तो मैंने पहले वो कलियों से का फूल बना। उसके बाद आते हैं कि घना किस तरह से करें। जब भी मोगरे का प्लांट में फूल खिल जाए, खिलने के बाद इसकी अच्छे से पिंचिंग कीजिए। पिंचिंग करने से ना, एक जगह पिंचिंग करेंगे ना तो आपके 2 ब्रांचेस निकलेगी। इस तरह से जब भी आपका फूल बनेगा और आप पिंचिंग करते रहेंगे तो आपका मल्टीपल ब्रांचेस होता रहेगा। इससे होगा ये कि आपका प्लांट बहुत तेज़ी से जो है बुशी बनेगा। तो ध्यान रखिए, जब भी फूल खिल जाए उस समय के बाद में आपको इस तरह से कट ज़रूर करना है। और मेरा प्लांट आप देख के समझ सकते हैं कि कितना फूल इसमें आता है। मतलब ये सारे जो है ना फूल खिलने के बाद जो सिचुएशन रहता है वो है। और अगर आपने यहाँ से कट किया तो आपका नेचुरल है मल्टीपल ब्रांच आएगा, लेकिन आपके प्लांट में न्यूट्रिशंस आपको टाइम पर देना होगा। मैं नॉर्मली अपने प्लांट के अंदर महीने में 2 बार या कभी कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ ना तो 3 बार। एक बार सॉलिड फूड देना पड़ेगा जिससे प्लांट अपना सभी नीड्स को कवर करे, और लिक्विड फूड जो देंगे या लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे उससे जो है आपके प्लांट में इंस्टेंट ग्रोथ होती है। मतलब जैसे हम लोग शरबत वगैरह पीते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, वैसा ही आप समझ लाइए। बाकी हम खाना भी तो खाते हैं ना, तो खाना को आप ले लीजिए कि भैया सॉलिड फूड जो मैं आगे बताऊंगी। तो मैं किस तरह से अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र वगैरह देती हूँ वो सारी चीज़ें बताऊंगी आगे, तो वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर आपके पास ये प्लांट है और आपने सब कुछ कर लिया है और फ्लावर नहीं ले पा रहे, तो बस यहाँ छोटी छोटी सी टिप्स है जो आप मिस कर रहे हैं, वही मैं दिखा रही हूँ। तो पिंचिंग आपको करना और इस तरह से देखिए 2 ब्रांचेस निकलेगी। ठीक है, तो ये हो गया पिंचिंग की बात। जब भी फूल खिले, अगर फूल नहीं भी खिल रहा है और आपका प्लांट जो है बिल्कुल टिप पर आकर कलियाँ नहीं दे रहा है, तब भी आप एक बार हल्की हल्की सी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग इस समय नहीं करना है, बट सॉफ्ट प्रूनिंग आप कर सकते हैं। मेरे प्लांट में इसी तरह से भर भर कर फूल आते हैं और मैं जो है बहुत सारे फ्लावर तोड़ती रहती हूँ। आपके भी इसी तरह से फूल आने लगेगा कि आपका पूरा बकेट भर जाएगा। और अब बात करती हूँ, अभी रेनी सीज़न है। रेनी सीज़न में फंगस अटैक बहुत ज़्यादा देखने में आता है, तो फंगस से बचाने के लिए आप 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर लेना और उसके अंदर पानी मिक्स करना और अपने प्लांट को पूरे अच्छे से नहला देना। ऊपर नीचे, पत्तियों के नीचे, हर जगह आपको इसको जो है ये चीज़ करना है अभी, क्योंकि रेनी सीज़न में अगर आपके प्लांट में ज़रा सा भी कहीं पर भी फंगस लगाना, फंगस के कारण ही सबसे ज़्यादा मरते हैं प्लांट्स। इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कीड़ों का अटैक से भी मर जाता है। खाद आप दो चाहे मत दो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, फूल आएंगे नहीं आएंगे। और 3 फर्टिलाइज़र देख लीजिए, एक है बनाना पील फर्टिलाइज़र, काऊ डंग का फर्टिलाइज़र और जो है सरसों की खली। ये आप तीनों अपने छत पे कहीं कॉर्नर में से 3 डब्बों में बनाकर रख सकते हो। आप अपने हिसाब से फिर अपने प्लांट को 10-10 दिन के गैप में आप दे सकते हो। ये सिर्फ मोगरे के लिए नहीं है, ये मैं अपने सभी प्लांट में ही करती हूँ। कुछ नहीं तो सरसों की खली तो मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, और बहुत ज़्यादा क्या, महीने में मैं 1 बार ज़रूर डालती हूँ या 2 बार भी कभी दे देती हूँ, मतलब 20 दिन के गैप में दे देती हूँ। ये सरसों की खली काफ़ी लोग बोलते हैं कि गर्मी में नहीं देना चाहिए या ख़राब होता है। ये काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो मैंने अभी बताया, वही थोड़ा सा आपको लेना है। उसका आपको 3-4 गुना पानी मिक्स करना है और अपने प्लांट में देना है, जो यहाँ बटन मोगरा में मैं डालकर दिखा रही हूँ। ये आप जो है अपने प्लांट में मंथ में 1 बार ज़रूर दीजिए। इससे ना आपके प्लांट में लश ग्रीन
जो पत्तियाँ है वो आएगी। ये सरसों की खली है। सरसों की खली आपको गर्मी में अगर आप दे रहे हो ना, तो आप देखना जिस दिन बरसात आ रही है, बरसात के दूसरे दिन मॉर्निंग में आप दे सकते हो। जितना फर्टिलाइज़र है उसका करीब आपको 15 गुना पानी मिलाना है, ठीक है। मेरा ये थोड़ा बकेट छोटा है, मतलब ये जो मग है ये छोटा है, तो मैं दिखा रही हूँ भरकर, लेकिन मेरा प्लांट भी बड़ा है। अगर आपका प्लांट छोटा है ना, तो आपको 15 गुना पानी मिलाना है। तो ये गुड़ाई करना है और उसके बाद आप देना है। बरसात हो उसके दूसरे दिन आप मॉर्निंग में देना, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम भी नहीं आती है। मैं तो पूरे साल देती हूँ, बस मैं ध्यान रखती हूँ आज बारिश हुई है तो सुबह जाके डाल देती हूँ, जब देखती हूँ कि पानी थोड़ा सा कम है गमले में तब। अब आती हूँ सॉलिड फूड की बात। तो यहाँ पर देखिए वर्मी कंपोस्ट है, नीम की खली दिया है, मतलब करीब 100-150 ग्राम जितना मैंने जो है वर्मी कंपोस्ट लिया है। 50 ग्राम नीम की खली और 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर और 1 चम्मच सीवीड और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट। नीम की खली और फंगिसाइड है ना अभी डालना है, मतलब बारिश है इसलिए, अदरवाइज़ मैं पूरे जो बाकी टाइम में नहीं डालती हूँ। लेकिन अभी बारिश का सीज़न है तो नीम की खली नहीं डालेंगे ना और फंगिसाइड नहीं डालेंगे ना, तो दोनों चीज़ों के कारण हमारे प्लांट में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फंगस अटैक हो सकता है। बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है, मेरे यहाँ तो बहुत आ रही है। और दूसरी चीज़ है ना, अगर नीम की खली नहीं डालेंगे तो कीड़े लगेंगे, तो ये दोनों मैंने ऐड किया है। बाकी 3 जो चीज़ें है ना, मैं पूरे साल महीने में हर महीने एक बार ज़रूर डालती हूँ और उसी का ही ये रिज़ल्ट है। मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वर्मी कंपोस्ट, सीवीड और एप्सम सॉल्ट, ये महीने में एक बार, और सरसों की खली अपने प्लांट में देती हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, कम ज़्यादा कोई और फर्टिलाइज़र देना है तो दे सकते हैं, पर जितना हो सके ऑर्गेनिक ही अपने प्लांट को न्यूट्रिशंस दीजिए। तो यहाँ तो हो गई सॉलिड फूड की बात, और लिक्विड की भी मैंने बता दिया है। प्लांट को कंटिन्यू धूप में ही रखना। बाकी सब प्लांट को होते होंगे गर्मी से प्रॉब्लम, लेकिन आपका मोगरे का प्लांट अगर टेराकोटा पॉट में लगा है तो कोई समस्या नहीं है। बस इसकी जो मिट्टी है ना, उसमें हर समय मॉइस्चर होना चाहिए, मतलब आप सुबह और शाम पानी दे देंगे तो दिक्कत नहीं है। और मिट्टी जैसे मैंने बताया है उस तरह से अगर बनाएंगे ना, मतलब थोड़ा बहुत कोकोपीट मिलाकर, तो आपका प्लांट का जो सॉइल है वो पूरी तरह से ड्राई नहीं होगा 2 टाइम अगर पानी दोगे गर्मी के टाइम पे। ये छोटी छोटी टिप्स ही है जो आपके प्लांट में फ्लावर लाने में हेल्प करेगा। अगर आपने सभी तरह का खाद दे दिया है और फिर भी आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहा है, तो एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है और उसमें आपको पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो कर रखना है, 5 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा। फिर वो पानी अपने प्लांट में दे दीजिए। ये जब आपने सब कुछ करके देख लिया है ना, और आपका अगर सॉइल एल्कलाइन हो गई है तो उसको एसिडिक बनाना होगा, उसके लिए आपको ये चीज़ करनी होगी। हर समय नहीं देना है इस चीज़ को, लेकिन आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं फिर भी फूल नहीं आ रहा, आप सब कुछ कर रहे हैं फूल नहीं आ रहा, तब करना है। और इसमें कीड़ों का भी अटैक होता है। अगर इस तरह के बड़े कीड़े लग रहे हैं तो फाइटर 505, ठीक है, ये इंसेक्टिसाइड आपको स्प्रे करना है। 2 ml आपको जो है 1 लीटर पानी में मिक्स करना है और अपने पूरे प्लांट में अच्छे से स्प्रे करना है, क्योंकि अभी आगे रेनी सीज़न है। तो आप देख सकते हैं ये फाइटर 505 2 ml लेना है और आपको अपने पूरे प्लांट पर अच्छे से स्प्रे करना है। इससे आपके जितने तरह के बड़े कीड़े हैं ना, वो ज़रूर चले जाएंगे। चले क्या जाएंगे, मर ही जाएगा इससे, क्योंकि मेरे तो यही होता है। दूसरी चीज़ है ना, अगर ये इंसेक्टिसाइड आपको नहीं मिल रहा है और बड़े कीड़े आ रहे हैं ना, तो आप कोई भी दुकान में जाकर, मतलब जहाँ पर ये मिलते हैं इंसेक्टिसाइड, वहाँ जाकर बोलना कि किस तरह के कीड़े, तो वो दवाई दे देते हैं। ये है रोगर, ये छोटे जो कीड़े होते हैं उन पर अटैक करता है। वैसे मेरा जो मोगरे का प्लांट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े नहीं दिखा मैंने अभी तक। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा सा कीड़ा देखा था, इसलिए मैंने सोचा होता होगा इतना। और बारिश में तो बहुत दिक्कतें आती ही है कि कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी 2 ml पर लीटर में मिक्स करके ही स्प्रे करना है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ कटिंग्स ग्रो करने का नहीं बताया है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। अगर कटिंग्स का भी आपको जानना है ना, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो डालूँगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसी तरह से अगर आप भी अपने मोगरे के प्लांट की देखभाल करेंगे ना, तो ऐसे ही फूल बनेगा आपके प्लांट में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, कमेंट ज़रूर कीजिए।